ड्रामा सीरियल मायरी में जब एमन के साथ हमजा का अफेयर नहीं चलता तो इस बार वो एनी के ऊपर इल्जाम लगा देती है। फहमी पुप्पो आकर सारे घर वालों के सामने तमाशा लगा ही देती है एनी का भी। दूसरी जानिब आयशा ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो घर वापिस आ जाएगी। उधर फराज ने साइका को तलाक देने का फैसला कर लिया। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उसकी माँ उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती है और कहती है कि बेटा हबीब ने जिस तरह से भी किया है उसे माफ कर दो। घर में रहीला आकर बैठ चुकी है। इस घर में तुम्हारा कोई भी सहारा नहीं होगा। मेरे चले जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है जमशेद और आलिया तुम्हें संभाल पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उसकी माँ कहती है कि घर बचाने के लिए औरत को ही झुकना पड़ता है, चाहे गलती उसकी कोई भी ना हो। क्योंकि आयशा अपनी सफाई में कहती है कि मेरी क्या गलती है, रहीला को सर पर मेरे आकर बिठा दिया है। जोरो कतार से रोना शुरू कर देती है कि यहाँ पर एनी की कॉल आ जाती है। एनी उसे कहती है कि अम्मा अब वहाँ से जल्द अज जल्द वापिस आ जाएं। वहाँ पर मनहूस बनकर बैठने से बेहतर है कि आप घर आकर अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़े ना। यहाँ पर तो अब्बाजान हमें भी माफ नहीं कर रहे। बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके आप घर वापस आ जाएं। यहाँ पर सफाइयाँ सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। उसकी बात सुनने के बाद आयशा परेशान हो जाती है। लेकिन घर में इस बार एनी सफाइयाँ भी करना शुरू हो चुकी है। घर की दीवारों को, खिड़कियों को, बेड को, हर चीजों की सफाई कर रही है, कपड़ा लगा रही है, खाना भी बना रही है। बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी जानिब फराज को तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिल रही। पबजी खेलने के अलावा तो उसे कोई काम ही नहीं है। जैसे ही बेड के ऊपर बैठा होता है यहाँ पर साइका आ जाती है। साइका को खरी खरी सुना देता है क्योंकि इस बार तो वो साइका के खिलाफ हो चुका है। कहता है कि तुम्हें मुझसे और बच्चों से ज्यादा अपने घर वालों की ज्यादा फिक्र है। तुमने मेरी नाफरमानी की है। तुमने जो कुछ भी किया है ना वो गलत है। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तुम्हें पता है ना हबीब छोटी छोटी बात के ऊपर तलाक देने के ऊपर आ जाता है। मुझे तो लगता है हबीब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अपनी बीवी की हरकतों पर वो इस तरह का कदम उठाता है, मुझे तो बेहतर ही लग रहा है। तुमने मेरी नाफरमानी की है, अब मैं भी दूं हबीब की तरह तलाक क्या तुम्हें? ये बात सुनने के बाद साइका चिल्ला पड़ते कहती है कि बस कर दे फराज, आप जो कुछ भी कहने जा रहे हैं ना एक दफा सोच लीजिएगा बोलने से पहले। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। उधर घर में एनी ने खाना बनाया है। घर के लोग खाना खा रहे होते हैं। उधर रो रही है रहीला भी कि उसके साथ घर में अच्छा सलूक नहीं हो रहा। क्योंकि जैसा रहीला सोच कर आई थी वैसा तो उसे आजकल घर में नजर ही नहीं आ रहा। फाखर भी कारोबार के ऊपर बैठ चुका है और हबीब के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। अपनी बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब घर में खाना खाते खाते फहमी पुप्पो आ जाती है। यहाँ पर वो आकर चिल्ला पड़ती है। कहती है कि ओ इतनी शरीफ बन रही हो तुम, इतनी शरीफ हो नहीं। एनी आगे से खामोश हो जाती है। उधर अम्मा के पास बैठी हुई साइका परेशान हो जाती है कि इस बार उनके खिलाफ तो नहीं बोलने वाली क्या। फहमी पुप्पो बोल पड़ती है। खाना जैसे ही खत्म होता है उसके बाद सभी लोग फ्री हो जाते हैं। यहाँ पर सभी घर वाले भी मौजूद होते हैं। अम्मा जान को कहते हैं कि आपको पता भी है क्या आपकी बहू क्या गुलखलाती फिर रही है। यहाँ पर समीना भी परेशान हो जाती है। चक्कर चला रखा है इसने स्कूल में लड़के के साथ। ये बात सुनने के बाद अक्की बक्की रह जाती है यहाँ पर एनी भी। लेकिन फाकी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर इल्जाम लगाने की? आपके पास कोई सबूत है क्या? क्योंकि यहाँ पर तो एमन ने अच्छा नहीं किया। एमन को जब वो तस्वीर आती है कि हमजा के पास एनी खड़ी होती है तो वो इस बार उसको दूर करने के लिए अपनी माँ को भी बता देती है कि देखे ना इसका इसके साथ अफेयर चल रहा है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद अम्मा और साइका भी परेशान हो जाती हैं कि आखिर फहमी को हो क्या गया है, इस तरह की बातें क्यों कर रही है वो। पहले तो उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर फाकिर बोल पड़ेगा। फहमी वो कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था ये स्कूल जाना, ये पढ़ाई करना सिर्फ और सिर्फ तमाशा था। पागल बना रही थी हम सबको। कोई पढ़ाई नहीं करनी इसने, बेहतर होगा कि इसको घर बैठा ले। यहाँ पर फाकिर कहता है कि ये स्टडी करने जाएगी, मुझे इसके ऊपर यकीन है। और कोई भी इसके ऊपर इल्जाम लगाने से पहले ना सोच समझ ले कि वो बात हकीकत है या क्या है। हम सब मेरा दोस्त है और उसके साथ अगर इसने मुलाकात कर ली है, कुछ पूछ लिया है तो इसमें बुरी क्या बात है? ये मेरे निकाह में है। लेकिन आने वाले वक्त में रहीला की हकीकत तो सबके सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर फहमी पुप्पो भी बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगी। क्योंकि घर वालों के सामने जब सच आएगा तो फहमी पुप्पो झूठी साबित होंगी।
होंगी। आने वाले वक्त में फाकिर और रैनी का बेबी भी आने वाला है। कौन कौन खुश है कि इस बार फाकिर रैनी की साइड लेने वाला है। और एमन ने बिल्कुल गलत किया। हमजा के साथ मोहब्बत तो करती है लेकिन हमजा के ऊपर भी उसने इल्जाम लगाया है। हबीब रहीला का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है और फराज का भी जिस तरह से वो साइका के साथ बुरा कर रहा है। अपनी कीमती राय का एहसान नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।